मोदी हैं तो मुमकिन है। जी हां, अब विपक्षी भी इस बात को मानने लगे हैं। हिंदुस्तानी रुपया अपने अब तक के सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू 77.42 हो गई है। रुपए के कमजोर होने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने कहा कि भारत के इतिहास में रुपया आज आईसीयू में चला गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने देश की कमर तोड़ दी है। यह सब मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। 2014 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिन $1 की कीमत रुपए के मुकाबले 58.57 थी। कभी 75 वर्षों में $1 के मुकाबले रुपया गिरकर 77.5 रुपए के करीब हुआ था। बताइए, कभी एक पखवाड़े के अंदर देश से इस प्रकार से 31 करोड़ डॉलर बाहर चले गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ था? क्या 75 साल में कभी गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपया हुई थी? क्या 75 साल में पेट्रोल और डीजल 100 रुपये को पार हुआ था? क्या 75 वर्षों में कभी इस देश के 3/4 बिजली प्लांट्स के अंदर कोयला ही ना हो और देश भीषण गर्मी में झुलस रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ था? क्या 75 वर्षों में कभी ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया में और कई जगह युद्ध होने के बावजूद भी भारत जैसे तरक्कीशील और प्रगतिशील मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही हो, यानी पूंजी बाहर जा रही हो अंदर आने की बजाय? क्या 75 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो मुल्क डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पर था, आज आंकड़े बदलकर भी 4 और 5% ग्रोथ के लिए हाहाकार मचा है? क्या 75 सालों में कभी इस देश में ऐसी महंगाई हुई थी? क्या 75 सालों में कभी इस देश में नफरत, भय और बंटवारे का यह वातावरण पैदा हुआ था? रुपए की कीमत में गिरावट आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा कि डॉलर मोदी की उम्र से 6 साल आगे निकल गया है। इसके साथ ही श्रीनिवास ने पीएम मोदी के कई पुराने वीडियो शेयर की। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा